हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट चैप्टर की आगे की थ्योरी के बारे में। ठीक, जैसा कि हमने कल इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट तक पढ़ लिया था, कुछ उसके क्वेश्चन भी कर लिए थे। आगे हमारे पास है सेट ही टॉपिक का एक नया टॉपिक है इसी का, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसमें कि डेफिनेशन से पता करते हैं क्या लिखा हुआ है, इस सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ठीक, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। नाम से क्लियर है, उसका नाम से आप पता लगा सकते हैं। ऐसा सेट जिसके पास एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का कुछ एग्जांपल लिए मैंने, जैसे कि सेट एस है, एस कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज द वॉवेल इन द वर्ड डॉग। तो यहाँ पर देखना जरा, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेट के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स वो लिखने हैं जो कि वॉवेल होने चाहिए इन द वर्ड डॉग। डॉग में वॉवेल कितने आएंगे, वॉवेल क्या है डॉग में, एक ही वॉवेल है, ओ है ना। तो कैसा हो गया, ये सिंगलटन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, इसको सॉल्व करो। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 है ना। तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। सिंगल वैल्यू आ रही है ना एक्स की कोई और वैल्यू है ऐसी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, एक ही वैल्यू है -5 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर नंबर बिटवीन 10 to 20। एस हमारे पास क्या सेट है, स्क्वायर नंबर है बिटवीन 10 to 20। 10 to 20 के बीच की कौन सा स्क्वायर नंबर होता है, 10 to 20 के बीच एक ही स्क्वायर नंबर आता है जो कि 16 होता है। तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया, ये भी सिंगलटन सेट हो गया और ये भी सिंगलटन सेट। तो आई होप आपको सिंगलटन सेट समझ में आ गया, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक, और कोई एग्जांपल दे सकता है सिंगलटन सेट का, बोलो। ए सेट ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर डी। मंथ का कोई ना, ईयर का जो मंथ होता है उसके वो मंथ जो जिसका जो है ना स्टार्टिंग लेटर डी हो, तो डी फॉर दिसंबर एक ही वर्ड आता, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, डी फॉर दिसंबर एक ही आता ना, तो वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सबसेट, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक, सबसेट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई एक सेट है, जैसे क्लास 11 सबसेट, नाम क्या है, सेट का सब, सब मतलब छोटा है ना, जैसे सब इंस्पेक्टर होता है या सब लगा देते हैं तो ना नीचे की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक, तो सेट का छोटा भाई सबसेट। देखिए कोई सेट है हमारे पास, जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर हैं। ठीक, और एक सेट है, इसमें से मैं छोटे छोटे सेट बना लूँ, 1 से 10 है ना, 1 से 10 तक के बना लूँ या 1 से 15 तक के बना लूँ। तो ये छोटे छोटे सेट बड़े वाले में लाई कर रहे हैं ना, तो ये जो छोटे वाले हैं वो बड़े वाले के सबसेट कहलाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, लेट अस कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी। दो सेट है हमारे पास ए और बी, जो कि कह रहा है सच दैट इस तरीके से होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं सेट ए जो है वो सबसेट होगा सेट बी का। इसको हम डिनोट करते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, थ्योरी पढ़ने के बाद एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ए हमारे पास एक सेट ये है, बी हमारे पास एक सेट ये है, तो क्या ए बी का सबसेट है, बोलो। अगर मैं सॉल्व करने की बात करूं तो ए बी का सबसेट है। देखो ए में क्या आ रहा है 1 2 3, बी में 1 2 3, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में लाई कर रहा है ना, ए का हर एक एलिमेंट बी में यदि लाई करता है तो हमारा ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो। ए में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ए में जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने, ए में क्या लेना हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं। ठीक, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स है, यानी कि सारे ट्रायंगल है। ग्रुप ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल एग्जिस्ट। बी में सारे टाइप के ट्रायंगल है, ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स, स्केलिन। ठीक, और ए में सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो बी में सारे ट्रायंगल हैं और ए में सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। सबसेट क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे देता हूं सबसेट का, चलो। ठीक है, ए हमारे पास कोई नंबर है ए बी सी डी ई, और बी हमारे पास नंबर है ए बी सी डी ई एफ।
तो देखो क्या ए बी का सबसेट होगा, होगा बिल्कुल, ठीक है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं। यदि ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ पे सी मिटा दूँ तो ए बी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कट कर देंगे, ए बी का सबसेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सी लाई नहीं कर रहा। सी ए में एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो यानी कि वो इसका सबसेट नहीं हो सकता है। तो आपको सबसेट की डेफिनेशन और सिंगलटन सेट की डेफिनेशन आई होप इन दो क्वेश्चनों की मदद से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस हम डिटेल्ड क्वेश्चन और भी आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो, पहले हम सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। हाँ, एक नोट लिख लो, नोट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट whose order is n is 2 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नोट है तो नोट का मतलब कुछ स्पेशल ही होगा इसमें, यानी किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो हम ये पता करेंगे कि उस सेट का ऑर्डर कितना है, उस सेट का ऑर्डर कितना है। उसका ऑर्डर जितना होगा उस पर 2 की पावर n कर दो, यानी 2 की पावर लगा दो। जैसे कि इसी को हम थोड़ा सा और बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। जैसे हमारे पास एक सेट S है, एक सेट A है 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, तो इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो n कितना है यहाँ पर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8। इसके 8 सबसेट बन जाएंगे। कैसे बनेंगे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पहला तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया और 1 2 3 हो गया। यानी कि सेट खुद का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। सेट खुद का भी सबसेट होता है, यानी कि 1 2 3 ए कोई सेट है तो ए अपने आप का सबसेट भी होगा, क्योंकि उसका एवरी एलिमेंट मैच कर रहा है। देखो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए ना टोटल। तो इससे क्या पता, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है ये। तो बना के भी दिखा दिया मैंने आपको, ए कोई सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, टोटल 8 बन सकते हैं, और बना के भी दिखा दिया मैंने, इतने बनेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर किसी और क्वेश्चन का पूछा जाए तो आप बना सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर एक और सेट दे देता हूँ आपको खुद के लिए, सेल्फ आप ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। ए हमारे पास एक सेट है A B C, इसके टोटल सबसेट बताओ, टोटल सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है। ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट आगे हम टॉपिक देखते हैं अपना सबसेट के बाद। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक सेट किसी का प्रॉपर सबसेट जब होगा जब वो उसका जो है A इज द सबसेट ऑफ B एंड A इज नॉट इक्वल टू B, यानी कि वो उसके इक्वल ना हो बस। यानी कि प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जो सबसेट है वो सेट के इक्वल ना हो। जैसे कुछ सिचुएशन में इक्वल आ रहा था ना, तो इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एक कंडीशन कम हो गई ना, इक्वल वाली कंडीशन कम हो गई बस, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास A कोई सेट है, ठीक, B कोई दूसरा सेट है, तो A B का सबसेट हो गया, A B का सबसेट भी हो गया और A B के इक्वल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे A इज द सबसेट ऑफ, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक। तो ये इस सिचुएशन में प्रॉपर सबसेट हो गया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैं नोट बना के डाल रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल 2 की पावर n माइनस बनिए अलग से है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास पावर सेट। एक इफ A इज अ सेट देन PA इज डिनोटेड बाय द पावर सेट ऑफ A, ठीक। A कोई सेट है तो उसका पावर सेट क्या होगा PA, यानी कि A के सेट का सेट बना दो, यानी कि सेट पावर सेट इज द सेट ऑफ सेट्स, यानी कि सेटों का सेट बना दो तो वो पावर सेट हो जाता। तो A हमारे पास देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट। इफ सेट A हैज n एलिमेंट, किसी सेट में n एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ पावर सेट्स आर 2 की पावर n।
तो हमारे पास जैसे ए कोई सेट है तो इसका हमें पावर सेट लिखना है, तो मैंने कहा सेटों का सेट बना दो। तो पहला सेट क्या आ जाएगा 5, दूसरा ए, तीसरा बी, 5 फिर ए आ गया, बी आ गया, 2 आ जाएगा, फिर ए बी आ जाएगा, फिर B2 आ जाएगा, फिर 2A आ जाएगा, 2 और ए रह गया, ए बी हो गया, B2 हो गया, 2A हो गया, और अब रह गया ए बी और 2। ठीक है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर n। ये पावर सेट है। ए ये सेट है तो इसका पावर सेट ही सेट, ये अपने आप में सेट है, ये अपने आप में सेट है, ये अपने आप में सेट है, करली ब्रैकेट में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सेट होता है। ठीक, सेटों का सेट बना दिया, यानी कि करली ब्रैकेट में ही हमने इनके सेटों को डाल दिया, यानी कि सबसेट बनाए टोटल, सबसेट का सेट इज कॉल्ड पावर सेट। यानी कि पावर सेट क्या हुआ, सबसेट बना लिए टोटल, उन सबसेटों को हमने एलिमेंट समझ करके दोबारा सेट बना दिया, तो वो हमारा हो जाएगा पावर सेट। और देखो नोट पे ध्यान दो जरा, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट, किसी सेट में एन एलिमेंट है तो उसके कितने पावर सेट बनेंगे 2 की पावर n। यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, है ना, ऑर्डर ऑफ ए कितना था 3, तो पावर सेट कितने बनेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर सबसेट तो सबसेट जैसा ही था, बट ये पावर सेट, ये लाइन ध्यान रखनी है आपको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। पावर सेट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पावर सेट बनाना आना चाहिए सभी को, पावर सेट सबको बनाना आना चाहिए। तो किसी भी सेट का पावर सेट बना सकते हैं, जैसे मैंने एक सेट दे देता हूं आपको, ए ही लिख लेता हूं, सेट को ए से डिनोट कर लेता हूं, चलो मैंने लिख दिया डी ओ और जी, ठीक है, इसका पावर सेट बना के दिखा दो। ठीक, एम्प्टी सेट तो सबका सेट होता ही है, तो इसी तरीके से आप डाल के देखो, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पर क्या क्या आने वाला है। ठीक, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं क्या है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और एक और डेफिनेशन और देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला नोट है हमारे पास, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। ठीक, सॉरी एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट होता है, जैसा कि अभी मैंने सबसेट बनाए थे तो उसमें एम्प्टी सेट आ गया था। ठीक, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। ठीक, देखो सबसेट का क्या था, ए कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, तो ए को ही मैं और ले लेता हूँ 1 2 3, तो क्या ए का सबसेट नहीं होगा, देखो ईच एलिमेंट ऑफ ए लाइन इन ए, तो ए का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, है ना, तो ये लाइन ट्रू होगी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। और एक अलग एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है 5, ठीक है, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। ठीक, यहाँ पर देखो सबसे नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इंटीजर हमारे 1 के पीछे 0 से लेकर माइनस के भी होते हैं, और इंटीजर रेशनल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा होते हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं इन चीज़ों को। नेचुरल नंबर इंटीजर से कम होते हैं, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर में मिलेगा, हर एक इंटीजर रेशनल में मिलेगा, और हर एक रेशनल रियल में मिलेगा। ठीक, ये इसके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स, यानी कि दो सेटों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम, दो सेटों को कंपेयर तभी कर सकते हैं कि आइदर ए बी में लाई कर रहा हो या बी ए में लाई कर रहा हो, यानी कि आइदर देखो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी या बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट, तभी तो हम उनके एलिमेंटों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एलिमेंट ज्यादा है या किसके कम है। तो कंपेरेबिलिटी तभी पॉसिबल है कि एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, जब दोनों डिस्टिंक्ट ही हैं, एक अलग चीज है दूसरी अलग चीज है, तो डिस्टिंक्ट है डिसजॉइंट है, तो सिचुएशन में हम इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और बी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर, यानी कि बी में सारे नेचुरल नंबर हैं और ए में भी देखो 1 2 3 ये भी नेचुरल नंबर है, तो कंपेयर हो सकता है ना, ये नेचुरल से नेचुरल कंपेयर हो सकता है, तो ये हमारा कंपेरेबल हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी देयरफॉर कंपेरेबल, है ना। ए ऑल अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, ए में सारे अल्फाबेट हैं और बी में वॉवेल्स हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। बी में सिर्फ क्या आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे हैं, वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू आ जाएगा ना, वॉवेल्स में क्या आएगा ए ई आई ओ यू, यहाँ पर क्या होगा बी में हमारा क्या आ जाएगा ए ई आई ओ यू, और ए में क्या आ जाएगा सारे ए टू जेड, है
है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो कंपेयर हो सकता है क्योंकि इसमें 5 है और उसमें बचे 21, तो कंपेरेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। कंपेरेबिलिटी भाई दो सिमिलर चीजों में हो सकती है, या इधर एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए, ठीक। तो कंपेरेबिलिटी की डेफिनेशन को याद रखना कि दो चीजें कंपेयर तभी हो सकती हैं जब वो एक दूसरे के सबसेट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए भी दो सेट है और ए बी का सबसेट है, तो पावर ऑफ ए इज द पावर ऑफ बी, यानी कि ए छोटा है तो ए का पावर सेट बी के पावर सेट से भी छोटा होगा, यानी कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, जब ए बी का सबसेट है तो ए के पावर सेट बना लो, अभी मैंने पावर सेट बना के दिखाया था आपको, और बी के पावर सेट बना लो तो वो उसका सबसेट तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इस थ्योरी पे एक ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाता कि आप वहां पर टिक करना भूल जाओगे कि हम क्या स्टेटमेंट पे ट्रू लगाएं। एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज सेट, हर एलिमेंट पावर सेट का एक सेट होता है। जैसे पावर सेट अभी मैंने लिखा था, पावर सेट क्या होता है, सेटों का सेट, यानी सेट ऑफ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि पावर सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप में एक सेट होता है। लिखा था ना अभी मैंने, जैसे अभी मैंने लिखा था ए यहाँ पर 1 2 3, यही एग्जाम्पल दिया था ना, इसका पावर सेट लिखा था तो क्या आया था 5 1 2 3 4, 3 तो 4 तो है ही नहीं ना, 1 2 है ना, ऐसे करके मैंने पावर सेट। तो देखो ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ये अपने आप में यहाँ पर एलिमेंट है बट अपने आप में एक सेट भी तो है, क्योंकि करली ब्रैकेट में पड़ा हुआ तो अपने आप में एक सेट होता है। तो ये लाइन ये कह रही कि एवरी एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज अ सेट, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंटरवल, ठीक है। तो इंटरवल टॉपिक मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताता हूँ इंटरवल, ठीक। फिर उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सबसेट बनाना, सबसेट चेक करना, ठीक है। तो इंटरवल का टॉपिक देख लेते हैं। इंटरवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर क्या करना हमें, तो बड़ी क्लासों में इंटरवल, ठीक है। तो पहले हमारे पास आता ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल देखो यहाँ से समझाता हूँ मैं, यहाँ पर दोनों बॉक्स को, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 7 है, ठीक। तो ओपन इंटरवल को ऑलवेज हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं 2,7, करली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये ओपन इंटरवल है। इस इंटरवल का ये कहने का मतलब है कि इस इंटरवल के बीच के 2 और 7 के बीच के सारे नंबर लेने हमें, एक्सेप्ट 2 एंड 7, क्या एक्सेप्ट 2 एंड 7, यानी कि ओपन इंटरवल का मतलब हो गया है कि x की वो सारी वैल्यू जो a और b के बीच में लाई करती हैं, यहाँ पर a भी लिख सकते हो जनरल फॉर्म, ठीक है, यानी कि इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, x की वो सारी वैल्यू जो a और b के बीच लाई करती, बट a और b को नहीं लेना हमें, ठीक, a और b को नहीं लेना। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक इंटरवल ले लिया 1,2, तो ना तो 1 लेना इसमें ना 2 लेना, 1 और 2 के बीच की वैल्यू लेनी है, 1.1 1.2 1.9 तक, या और भी डेसिमल में जा सकते हो, लेकिन 1 और 2 नहीं लेना, 1 और 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है बुक में आपको, या ऐसे लिखा मिल सकता है, ठीक। x इज ग्रेटर देन a, यानी x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी, यानी कि a भी नहीं लेना, ठीक। उसके बाद आता है क्लोज इंटरवल, क्लोज है तो इसका मतलब बंद होगा ये, है ना। यहाँ पर ये बॉक्स ब्लैक कर दो, a b, यानी कि इस सिचुएशन में हमारा ये वाला ब्रैकेट यूज होगा, ठीक। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब हमें a और b भी लेने हैं, दैट इज x की वैल्यू में ये इनइक्वालिटी यूज की जाएगी, ठीक। x की वैल्यू a से लेकर के, यानी कि a से बड़ी और इक्वल टू b लगा हुआ है, यानी कि a एंड a से इक्वल और b से छोटी, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। क्लोज इंटरवल में हमेशा ये डार्क रहते हैं, डार्क का मतलब हमें a और b दोनों इंक्लूड करने हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा रहता है लेफ्ट ओपन और एक राइट ओपन, ठीक, या फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। हम लेफ्ट ओपन की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट में ओपन राइट में क्लोज, ठीक है, ए और बी, ठीक। तो यहाँ पर x की सारी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, लेफ्ट में ओपन राइट में क्लोज, लेफ्ट में ओपन राइट में क्लोज, यानी कि b को इंक्लूड करना, a को इंक्लूड नहीं करना है आपको, b को आपको इसमें शेयर करना है, यानी कि अगर हमें किसी पॉइंट पर चेक करना है तो हम b को तो लेंगे लेकिन a को नहीं लेंगे, एक से बड़ी वैल्यू लेंगे और b भी लेंगे और b से छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक। ऐसे ही राइट ओपन कर दें, लेफ्ट ओपन हो गया, यहाँ पे देख लो एक और, इधर क्लोज कर दो इधर ओपन कर दो, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको चेक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की वैल्यू
ए हमें लेना है और बी नहीं लेना है। इस सिचुएशन में हम ए को क्लोज करेंगे, बी को ओपन करेंगे। ठीक, ओपन इंटरवल को कभी कभी किसी किसी बुक में देखो यहाँ पर ऐसे भी दिखाया गया है, ठीक है, ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट को उल्टा लिख दो, ये भी ओपन इंटरवल ही है, ये क्या है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, तो चाहे ये सिंबल यूज करो या ये सिंबल यूज करो, एक ही बात है। क्लोज में यही चलेगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज में ये चलेगा। लेफ्ट क्लोज है तो लेफ्ट क्लोज लगाएंगे, राइट ओपन, ये लेफ्ट ओपन है राइट क्लोज है, लेफ्ट ओपन लगाएंगे राइट क्लोज लगाएंगे। ठीक, तो इन इंटरवल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे की क्लासों में इन इंटरवल्स पे जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं इनका भी बहुत मतलब होता है कि कब इसको लेना है और कब इसको नहीं लेना। आपको अगर पता होगा कि ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में ये नंबर नहीं लिए जाते हैं, क्लोज इंटरवल में ये नंबर लिए जाते हैं, साथ में इनके बीच के जो नंबर है वो भी लिए जाते हैं। ठीक, और इसमें लेफ्ट ओपन में जो ओपन वाला साइड है उसका नहीं लिया जाएगा नंबर, और राइट ओपन वाले का राइट क्लोज में है तो नंबर काउंट किया जाएगा हमारा। तो इंटरवल तक ये टॉपिक हमारा हो गया। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। इतनी थ्योरी को आप नोट बनाएं, बहुत ध्यान से पढ़ें इसको, इसके क्वेश्चंस हम कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।